एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में अब रात और सुबह के समय में लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। रेड जोन में दिल्ली के कई इलाके। दिल्ली एनसीआर में हवा दमघोंटू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ही गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के अलग अलग इलाकों का एक्यूआई 400 के पार कर गया है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है और रोहतक की हवा सबसे खराब रिकॉर्ड की गई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत आईक्यू 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार 412, अलीपुर 415, अशोक विहार 416, चांदी चौक 409, द्वारिका 383, दिल्ली एयरपोर्ट 358, आरटीओ 420, लोधी रोड 377, एम्स के पास 421, जहांगीरपुरी 433, गाजियाबाद 421, नोएडा 410, गुरुग्राम 260, फरीदाबाद 275। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के स्पष्ट परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर के अधिकतर दिनों में शहर की वायु गुणवत्ता पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बेहतर रही। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली अब तक प्रदूषण के उस स्तर तक पहुंचने से बची हुई है जिसके कारण 2023 में लगभग इसी समय क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण को लागू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब से पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का शनिवार को आह्वान किया। साथ ही आयोग ने कहा कि हरियाणा में चालू धान कटाई के मौसम के दौरान ऐसे मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से खास अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कारपूलिंग की अपील की है। साथ ही सीएम गुप्ता ने निजी संस्थानों से अपील की है कि वो अपने कर्मचारी को घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रोत्साहित करें। कारपूलिंग और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में सरकारी कर्मचारी के ऑफिस टाइम में भी बदलाव किया था। नई दिल्ली के तहत 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नगर निगम यानी कि एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। अब ये देखना होगा कि इस बढ़ते प्रदूषण से लोगों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।